हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर पूजा स्टोरी टेलर। सो आज से न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इंट्रो तो होपफुली तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। ओके, सो सीधे स्टोरी पे आते हैं। अनजानी मोहब्बत का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। सीन स्टार्ट होता है कॉलेज कैंपस से। कॉलेज कैंपस के अंदर धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स जो थे ना, उस कॉलेज के जो न्यू एडमिशन लिए थे, वो सारे लोग आ रहे होते। कोई ग्रुप में आ रहा था, 3-4 ग्रुप पे, कोई झुंड में आ रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे थे वो पूरे झुंड में आ रहे थे। कोई सिंगल में आ रहा होता है, कोई डबल में आ रहा होता है। ओके, ऐसे करके बच्चे घुस रहे होते हैं कॉलेज में। और तभी कॉलेज का जो मेन डोर होता है ना, वहाँ से एक लड़की अंदर आती है। उसके साथ और एक लड़की थी। जो लड़की थी वो आयशा थी, मेन कैरेक्टर आयशा अंदर आती है। बिल्कुल बुरखे बिल्कुल बुरखा में थी। वो बुरखा पहनी हुई थी, ऊपर से लेकर नीचे तक ढकी हुई थी। जस्ट उसकी आंखें जो थी ना, वो दिख रही होती थोड़ी थोड़ी। उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी, सारा। सारा जो थी वो भी एक मुस्लिम गर्ल थी, बट वो बुरका वेयर नहीं करती थी। ओके, जस्ट उसने एक सूट पहना हुआ था। सो वो दोनों अंदर आती है। दोनों के हाथों में जो एडमिशन स्लिप होता है वो होता है, और क्लास का शेड्यूल जो होता है वो होता है। ओके, क्लास टाइम टेबल वो होता है इन दोनों के हाथों में। इधर सारा जो थी वो बोलती कि पेपर में देख कौन सा क्लास है कहाँ पे। इधर आयशा जो थी वो पेपर देखती है, फिर इधर उधर देखती है, नज़र डालती है इधर उधर, और फिर बोलती है शायद इस कॉरिडोर की तरफ है। इधर सारा जो थी वो बोलती कि फिर चल। और फिर ये दोनों, सारा और आयशा जो थी वो दोनों चलने लगती है कॉरिडोर की तरफ। कॉरिडोर में अपना क्लास ढूंढ रहे थे ये लोग। वहाँ पे बहुत सारा क्लास था, बहुत सारा रूम था। सो कभी कोई रूम में झाँकते, ये रूम तो नहीं है, बट नहीं था। दूसरे रूम में झाँकते, नहीं था। किसी बोर्ड में देखते, बट वहाँ पे कुछ लिखा नहीं था। ऐसे करके ये लोग 15-20 मिनट हो जाता ढूंढते ढूंढते। ऐसे करते करते ना एक क्लास के सामने आकर के लोग रुकते हैं। आयशा भी रुकती है, सारा भी रुकती है। इधर सारा जो थी वो बोलती कि लगता है ये वाला रूम है, खोल इसको। इधर आयशा जो थी वो भी बोलती कि ओके। बिना ज़्यादा कुछ सोचे ना वो डोर को खोल देती है। आई मीन डराम देने से डोर जो था वो खुल जाता है। और सामने का सीन इतना अच्छा था ना कि दोनों देख के शॉक हो जाती है। शॉक फ्रीज हो जाती है दोनों। और अब बताती हूँ कि इन दोनों के सामने था क्या। आई मीन ये दोनों फ्रीज की हो गई थी, देख के शॉक की हो गई थी। सामने 2 लड़की थी। ओके, एक लड़की बिल्कुल प्रिटी हैंडसम जो होता है वो थी। ओके, और दूसरी कैरेक्टर है ये तनु तनु चौधरी, वो थी। ओके, और उसके साथ एक और लड़की थी। तनु एक लड़की के साथ वो किस कर रही थी। मैंने पहले ही बताया था तनु एक रिलेशनशिप पे है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थी और वो किस कर रही होती उसको। तभी आयशा जो थी वो डोर को खोल देती, और तनु जो थी उसकी आंखें जाके मिलती है आयशा के साथ। आयशा की आंखें फटी की फटी थी, और तनु जो थी वो सामने की तरफ देख रही थी। और इन दोनों का जो आई कांटेक्ट था 2-3 सेकंड के लिए रहता है। इधर तनु जो थी ना उस लड़की को फिर पीछे करती है, पीछे थोड़ा करती है, और वो लड़की जो थी वो थोड़ा अपना कपड़ा सही करती है। इधर तनु जो थी एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है कि कैसे इसने खोल लिया दरवाज़ा, नॉक तो करती ऐसे वाला। इधर एकदम से तनु आयशा के पास आती है, वहाँ खड़ी होती है, और बिल्कुल बिल्कुल उसके पास जाके खड़ी होती है, और उसकी आँख में आँखें डाल के बोलती कि तुम्हारे अंदर तमीज़ नहीं है। हाँ, ऐसे कौन करता है, नॉक करने नहीं आता है क्या। और वो बहुत बदतमीज़ी के साथ बोलती है तनु आयशा को। इधर आयशा जो थी वो थोड़ा घबरा गई थी, और वो तुरंत अपना सर को नीचे कर लेती, झुका लेती है, और बोलती है धीरे से कि सॉरी, गलती से हो गया। आई डोंट नो, आई मीन मुझे नहीं पता था कि, आई डोंट नो, सॉरी, आई एम सो सॉरी। इधर
तनु जो थी ना वो ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और बोलती कि न्यू एडमिशन। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि हाँ, और तभी सारा जो थी ना वो भी सामने के बोलती कि सॉरी, हमसे गलती हो गई है और हम अपना क्लास ढूंढ रहे थे, इसलिए कि ये दरवाज़ा खुल गया, आई एम सो सॉरी। और आपको भी ध्यान रखना चाहिए था, ये आपका घर नहीं है, कॉलेज है। इधर जब सारा ये चीज़ बोलती ना, तनु उसकी तरफ घूरते हुए देखती है और बोलती कि आई नो कि ये मेरा घर नहीं है, कॉलेज है, बट तुम्हारे अंदर भी तमीज़ होना चाहिए, ओके। कोई टीचर पढ़ा रहा होता अंदर तो ऐसे घुस जाती क्या? हाँ, टेल मी, घुस जाती। इधर सारा जो थी वो बोलती कि बट फिर भी यहाँ पढ़ा तो नहीं रहे थे ना कोई, आपको अगर ये सब करना है तो अपने घर पे जाके करो, ओके। ये तो बोलती है और सारा तनु में बहस होना स्टार्ट हो जाता है। इधर आयशा जो थी वो स्वीट सी, वो क्यूट सी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। इधर वो उल्टा सारा को ही चुप कराने लगी हुई थी, बट सारा बिल्कुल भी आयशा की जैसे नहीं थी। सारा बोलने वालों में से ही थी, सारा अपना स्टैंड लेने में से थी। उसके घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, ओके। इधर इन दोनों का बहस चल रहा था। तभी सामने से एक और लड़की आती है, तनु की फ्रेंड रोशनी आती है और वो पहली बार सारा को देखती है, फिर तनु को देखती है और बोलती कि तनु क्या हुआ। इधर तनु जो थी वो बोलती कि बहस कर रही है मुझसे, बिना पूछे इन दोनों ने दरवाज़ा खोल लिया और अंदर मैं और श्रुति थे। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि ओह इट्स ओके, छोड़, गलती हो गई, इन लोगों को जाने दे। और उसके बाद वो सारा की तरफ देखती है और सारा जो थी वो तभी बहस करी जा रही थी। उसके बाद रोशनी जो थी वो सारा की तरफ जाती है और बोलती कि हे लिसन, इट्स ओके, उसने कुछ नहीं बोला, ओके, और आप भी थोड़ा शांत हो जाओ, ओके। आपकी भी गलती थी एंड उनकी भी गलती थी, ओके। तो तनु जो थी वो बोलती कि मेरी क्या गलती है रे, मेरी क्या गलती है, मेरी कुछ गलती नहीं है, ठीक है। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि तू 2 मिनट चुप रहेगी, अपना माउथ बंद करके, समझी। तो बोलती है और तनु को चुप करवा देती है। और तनु जो थी उसके बाद वो आयशा की तरफ देख रही थी। आयशा जो थी वो चुपचाप अपनी नज़रें नीचे करके वो खड़ी हुई थी, जैसे उससे ही गलती हुई हो। इधर तनु जो थी वो आयशा को नोटिस करती है, बट वो कुछ बोलते नहीं है। आई मीन बोलते हैं ना, पहले बार में ही प्यार हो जाना देखकर, वो चीज़ हुआ था तनु को, बट उसको पता नहीं कि प्यार व्यार क्या है। उसने आज तक तो प्यार किया ही नहीं है ढंग से, बोला जाए तो, ओके। सो उसलिए आई मीन अट्रैक्शन हो रहा था आयशा से तनु का। इधर तनु जो थी वो आयशा को देख रही थी। इधर रोशनी जो थी वो सारों को समझा रही थी कि मिस आपको कौन सा रूम चाहिए बताओ, मैं बता देती हूँ, आप लोग वहाँ चले जाओ, ओके। फिर सारा जो थी वो बताती कि MBA फर्स्ट ईयर। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि ओके MBA फर्स्ट ईयर, सामने से जाके लेफ़्ट ले लेना, साइड में कॉर्नर में ही क्लास है, ओके। इधर सारा जो थी वो बोलती कि थैंक यू, और ये आपके दोस्त को भी थोड़ा तमीज़ सिखा दो। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि हाँ ओके प्लीज़, ये तो बोलती है और वो एक लड़के को इशारा करती है, इन लोगों के साथ भेजती है क्लास तक। वो लड़का जो था वो छोड़ के आता है, इन लोगों का ग्रुप कहीं था, सो वो छोड़ कर आता है। इधर आयशा जो थी वो भी चले जाती है और जो तनु थी वो पीछे से देख रही होती है। इधर रोशनी जो थी वो तनु की तरफ देखती है और बोलती कि उधर क्या देख रही है, इधर देख। तो क्या हर किसी से बहस करने लगती है, तेरी गलती नहीं थी, तुम्हारा यहाँ घर है क्या, तुम ये सब कर रहे हो यहाँ पे। इधर तनु जो थी वो बोलती कि देख तू ना ज़्यादा बोल मत, ठीक है, हद में रह, अपना हद में रह। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि हद में ही हूँ, तेरी गलती बता रही हूँ, ठीक है, तेरी गलती बता रही हूँ मैं, तू जो कर रही थी ना वो बहुत गलत था,
तूने गलती भी की और ऊपर से उन लोगों को डांट रही थी। वो लड़की ठीक तेरे को बोल रही थी। इधर तनु जो थी उसके बाद चुप हो जाती है। उसके बाद वो अंदर चले जाती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलती है कि तुम अपना क्लास में जाओ। ओके, इधर श्रुति जो थी वो भी चली जाती है अपने क्लास में। इधर तनु जो थी वो अपने ग्रुप के पास जाती है, रोशनी के पास जाती है और बोलती है चल चल अब कैंटीन चलते हैं। ओके, ये सारे लोग देखो तनु की बेस्ट फ्रेंड तो रोशनी ही है। ओके, बट इन लोग के ग्रुप में भी 3 लड़के 3 लड़की भी है। ठीक है, इन लोग का ग्रुप झुंड है पूरा। ओके, और ऐसे ये लोग कैंटीन जाते हैं, वहाँ पे ये लोग मस्ती वगैरह करते हैं और उसके बाद ये लोग का मन होता है क्लास करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। ओके, ऐसे वाला था। सो ये लोग कैंटीन चले जाते हैं उसके बाद और कैंटीन में अपना मस्ती वगैरह करते हैं और थोड़ी देर के बाद ये लोग का मन होता है, मूड होता है क्लास ले ले आज। सो ये लोग क्लास पे जाते हैं। वहाँ पे एक टीचर थी। ठीक है, टीचर थी। ओके, तब ये लोग पहुँचते अपने अपने जाके सीट में बैठते और तनु जो थी ना लकीली उस क्लास में आती है। वो जो प्रोफेसर थी वो भी बहुत सुंदर थी और तनु जो थी बीच बीच में फ्लर्ट भी करती थी उस प्रोफेसर से और उस प्रोफेसर को भी पता था कि तनु फ्लर्ट करती है बट कुछ बोलती नहीं थी। ओके, तनु का इतना अच्छा ऑरा था ना, वो कुछ नहीं बोलती थी और तनु फ्लर्ट भी करती थी बहुत प्यार से, किसी को बुरा ही नहीं लगे वैसे फ्लर्ट करती थी वो। इधर तभी वो लोग पहुँचते, तनु 2-4 कमेंट्स भी करती है बट वो टीचर कुछ नहीं बोलती। ओके, कुछ नहीं बोलती और ऐसी क्लास चलता है। इधर दूसरी तरफ आयशा और सारा वो भी क्लास पहुंच जाते हैं। वो भी अपना लेक्चर्स अटेंड कर रहे होते हैं। इधर सारा जो थी वो लेक्चर्स अटेंड करने के बाद टीचर जाने के बाद आयशा की तरफ देखती और बोलते कि तू कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगी ना। वो तेरे से कितना बदतमीजी से बात करी थी बट तुझे कुछ बोलना नहीं हुआ। हाँ, इधर आयशा जो थी वो बोलती कि छोड़ ना, क्या ही बोलूँ, छोड़, हटा, जाने दे। इधर सारा जो थी वो बोलती कि जाने दे। मन तो कर रहा था तो लगाऊँ उसको 2 झापड़ मारूँ। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि ये सब नहीं करना है सारा, ये सब नहीं करना है प्लीज़। बहुत मुश्किल से मेरा एडमिशन हो पाया है और मैं किस चीज़ को मैं खोना नहीं चाहती। प्लीज़ कि कुछ कंप्लेन जाए घर पे एंड उसके बाद तमाशा हो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सारा नहीं चाहिए मुझे। इधर सारा जो थी वो बोलती कि आई नो, ओके आई नो, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ठीक है, इतना बोलती है और ये दोनों ऐसी बातें करने लगते हैं और जो क्लास था वो फिर कंटिन्यू होता है। एक के बाद एक प्रोफेसर आते कंटिन्यू करते और ऐसे करते करते लंच टाइम हो जाता है। 1 बजे का टाइम हो जाता है। फिर सब कैंटीन एरिया की तरफ जाते हैं। सारा जो थी वो बोलती कि चल आयशा कैंटीन एक्सप्लोर करते हैं। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद के लोग कैंटीन की तरफ निकल जाते हैं और जो तनु वाला ग्रुप था ना वो ऑलरेडी कैंटीन में बैठा था और मस्ती मजाक चल रहा था वहाँ पे। ठीक है, जो श्रुति थी वो भी आकर बैठी थी तनु के पास। वो दोनों भी बातें कर रहे होते हैं। जो तनु थी बेसिकली वही टच कर रही थी श्रुति को। इन दोनों का जो रोमांस था वो चल रहा होता है। ओके, और तभी मेन डोर होता है ना जो कैंटीन का, वहाँ से एंटर करती है आयशा और सारा। इधर आयशा जैसे एंटर करती है उसकी नज़रें सीधे तनु पे जाती है। तनु जो थी वो भी देखती है आयशा को, उसकी भी नज़रें जाती है क्योंकि वो स्ट्रेट ही बैठी थी और वो साफ साफ देख पा रही थी कि कौन एंटर हो रहा है कौन जा रहा है करके। ठीक है, तो तनु भी देख लेती है और इन दोनों का ना प्यारा सा एक आई कांटेक्ट होता है। बहुत मस्त था आई कांटेक्ट होता है। और दूसरी पल्ली आयशा जो थी वो अपनी नज़रों को झुका लेती है। इधर तनु जो थी वो भी दूसरी तरफ देखने लगती है। इधर सारा जो थी वो टेबल चेक करती है और हर टेबल में हर बच्चा बैठा हुआ था। कॉलेज का हर बच्चा बैठा हुआ था। सो एक ही टेबल खाली था जो कि तनु के तनु वाला ग्रुप जो था ना उसके जस्ट बगल में खाली था। सो जो सारा थी ना वो बोलते कि शिट मैन, अब वहीं बैठना पड़ेगा।
इधर आयशा जो थी वो बोलती कि चल चुपचाप रहना। इधर सारा जो थी वो बोलती कि हाँ मैं तो चुपचाप ही हूँ, इतना बोलती है। और ये दोनों जाकर उस टेबल पर बैठ जाते हैं। इधर सारा जो थी वो बोलती कि मैं ऑर्डर करके आती हूँ, ठीक है। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद वो सारा जो थी वो निकल जाती काउंटर की तरफ, वो जाके ऑर्डर वगैरह करती है। और थोड़ी देर के बाद वो खाना लेकर आती है, फूड लेकर आती है, ठीक है। इधर आयशा जो थी वो भी चुपचाप बैठी थी और ना ही इधर उधर देख रही होती, वो चुपचाप से बैठी थी। इधर सारा जो थी वो आ जाती है और ये दोनों अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं, दोनों खाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ तनु तनु जो थी ना वो बार बार आयशा को देख रही होती और उसके मन में एक शरारत सूझती है, ठीक है। शरारत बहुत अच्छे वाला वो उसके मन में सूझती है। और उसके बाद वो श्रुति की तरफ देखती है और बोलती कि बेबी आपको क्लास नहीं करनी? इधर श्रुति जो थी वो बोलती कि हाँ क्लास करनी है बट अभी जाने का मन नहीं है ना। इधर तनु जो थी वो बोलती कि क्लास मिस नहीं करते यार, जाओ, ठीक है, इतना बोलती है। और वो श्रुति को वहाँ से भेज देती है। भेजने के बाद वो अपने ग्रुप को बोलते कि गाइस प्रैंक करें। इधर सारे बोलते कि प्रैंक किस पे? इधर तनु जो थी वो इशारे करती उन दोनों की तरफ और सब बोलते कि हाँ हाँ करते, मज़ा आएगा। इधर रोशनी जो थी ना वो बोलती कि पागल हो, रहन दो ना, रहन दो, अभी अभी न्यू आई है, इन लोगों के ऊपर प्रैंक क्यों कर रहे हो, और किसी पे कर लो। इधर तनु जो थी वो बोलती कि तुझे बहुत उन लोगों की साइड लेनी है, तू चुपचाप से बैठ, ठीक है, इतना बोलती है। और वो तनु जो थी वहाँ से उठते काउंटर पे जाती है और काउंटर पे ना एक सैंडविच बनवाती है, ठीक है, अपना मन का मुताबिक उसमें सामान डलवाती है, ठीक है। स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा करवाती है, जो वो क्या बोलते हैं मिर्ची पाउडर होता है ना, रेड चिली पाउडर, वो भाई वो चीज़ वो भारी मात्रा में बल्क क्वांटिटी में वो डलवाती है उस पर, जो कि इंसान एक बाइट ही खाए उसका कानों से धुआं निकल जाए, वैसे वाला वो तीखा करवा देती है। और वो तो सैंडविच लेती है, स्माइल करती है और वो सीधे सीधे आयशा और सारे वाले टेबल पे आकर सामने की तरफ बैठ जाती है। बैठने के बाद वो सैंडविच उठाना, सैंडविच वो आगे करती है और बोलती कि तुम्हारे सीनियर की तरफ से। इधर सारा जो थी वो सैंडविच की तरफ देखती है और बोलती कि नो थैंक्स सीनियर, हमारे पास है, हम खा रहे, सो इसकी ज़रूरत नहीं है। इधर तनु जो थी उसको फिर आगे करती है और बोलती कि यार ऐसे खाने को मना नहीं करते, ठीक है, जब कोई प्यार से दे रहा हो ना सो उसको चुपचाप ले लेते हैं और खा लेते हैं, ठीक है, ये बदतमीज़ी कहलाती है। सो प्लीज़ ये खा लो, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। इधर तनु जो थी वो बहुत रिस्पेक्टफुली बहुत प्यार से एकदम बोल दिया, सामने वालों को मैनिपुलेट कर ली, ठीक है, ऐसे वाला करती है वो। और इधर सारा जो थी वो फिर भी भरोसा नहीं कर रही थी तनु के ऊपर। इधर आयशा जो थी वो फिर ज़्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहती थी, तो वो बोलती कि ओके ओके हम ले रहे, ठीक है, इतना बोलती है और वो सैंडविच को ले लेते हैं दोनों। इधर सारा जो थी वो आयशा की तरफ देखती, आयशा जो थी आंखों से इशारा करती कि चुप हो जा बस। इधर सारा जो थी वो भी चुप हो जाती, बस सारा आयशा के लिए चुप रह रही थी, वरना वो तो तनु को जो सुनाती बहुत मज़ा आता, बट फिर भी छोड़ो। इधर तनु जो थी वो जैसे ही ये दोनों ले लेते ना उसके फेस में स्माइल आती है, एकदम इवल स्माइल आती है और वो सामने की तरफ देख रही थी और बोली कि खाओ। इधर आयशा जो थी बोलती कि हाँ, इतना बोलती है और वो उस सैंडविच को लेते हैं दोनों और दोनों साथ में। और जो आयशा थी ना वो अपना नकाब थोड़ा सा ऊपर करती है और अब जाके तनु जो थी ना वो फुल आयशा का फेस देखती है एंड आयशा का फेस बहुत प्यारा सा और मासूम बच्चा का नहीं होता है जैसे, वैसे था, बिल्कुल इनोसेंट। इधर तनु जो थी उसका फेस ही देखती रह जाती है और स्माइल करके उसका फेस ही देख रही थी। इधर आयशा जो थी एकदम भी नहीं देख रही थी तनु को
इधर दोनों एक बाइट लेते हैं और एक बाइट लेने के बाद ही उन लोगों को समझ में आ जाती कि इसमें भर भर के मिर्ची है। और आयशा को बिल्कुल भी नहीं पसंद था मिर्ची, बिल्कुल भी नहीं तीखा खाती थी वो। और सारा तो खा भी लेती थी बट सारा को भी लगती है। ये दोनों को एकदम से तीखापन जो होता है ना एकदम से लग जाता है। अगर कोई आदमी खाता नहीं होगा ना, अगर आप उसको दे दो तो भाई उसके धुएँ निकलते जो कान से, जस्ट वही होता है आयशा और सारा के साथ भी। दोनों एक दूसरे का शक्ल देखते, उसके बाद तनु को देखते हैं। तनु जो थी वो स्माइल करते हुए उठती है और अपने टेबल पे चली जाती बिना कुछ बोले। इधर सारा जो थी इतना उसको गुस्सा आता है, वो पहले अपना जो तीखा बंदा ना वो पहले शांत करने की कोशिश करती है। इधर दूसरी तरफ जो रोशनी थी वो तनु को बोलती है कि तू पागल है, ऐसा कौन प्रैंक करता है बता, ऐसा कौन प्रैंक करता है, इतनी मिर्ची क्यों डलवाई तूने। और इतना बोल के तनु के ऊपर गुस्सा करके वो वहाँ से सारा के पास आती है, सारा और आयशा के पास आती है और उन लोग को पानी देती जल्दी से और बोलती कि ये पियो जल्दी से। इधर सारा जो थी वो भी पीती है। आयशा जो थी उसको तो बहुत सारा लग रही थी, उसकी जो फेस था ना वो रेड हो चुका था, आंखों से पानी निकल रहा होता है, आंखों से पानी, एंड बहुत उसको तीखा लग रहा होता है, साफ साफ फेस में दिख रहा होता है। इधर तनु जो थी उसको बिल्कुल केयर नहीं होता, वो उल्टा हंस रही होती, उसका ग्रुप जो था वो हाइफा देख के हंस रहा होता है। इधर रोशनी जो थी वही एक अकेली बंदी थी, इन दोनों को संभाल रही थी। उसके बाद जो रोशनी होती है वो समझ जाती है कि पानी से इन लोगों का कुछ नहीं होगा। वो जाती काउंटर पे और चॉकलेट लेती है, ठीक है, चॉकलेट फ्रूटी वगैरह लेती है और वापस आती है, उन दोनों को देती है। और वो दोनों वो सब जब खाते हैं तब थोड़ा थोड़ा जो मीठापन घुलता है उसके मुंह पे, उसके बाद जो तीखापन वो कम हो जाता है, कम होता है। और धीरे धीरे करके जो फेस जो था रेड था ना, दोनों का रेड हो चुका था, आयशा का भी और सारा का भी, वो फेस थोड़ा सा काम होता है, ठीक है, दोनों थोड़ा सा काम होते हैं। एंड उसके बाद सारा जो थी वो खड़ी होती है और बिल्कुल तनु के सामने जाके खड़ी होती है, बिल्कुल तनु के सामने जाके खड़ी होती है और बोलती कि तुम्हें तुम्हें थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है, ये क्या था। इधर तनु जो थी वो बोलती कि ओ मिर्ची लग गई। और सुबह जो तुमने मुझे इतना सारा कुछ सुना के गई थी वो क्या था, और तुमने तनु चौधरी से पंगा लिया, तो ये सब तो भुगतना ही था ना बेबी। इधर सारा जो थी उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। और वो एक पॉइंट में ना क्या करती है, सारा जो थी तनु से हाइट में छोटी थी, इतना भी नहीं थी कि तनु का फेस या कॉलर पकड़ ना पाए। वो थोड़ा सा अप होती है, ठीक है, अपने आप को अपलिफ्ट करती है और उसका जो कॉलर होता है वो पकड़ती है एक हाथ से, और एक हाथ से वो थप्पड़ लगाने वाली थी, तभी आयशा जो थी आती है और हाथ पकड़ लेती है और पीछे करती है। इधर तनु जो थी उसको भी गुस्सा आ जाता है, उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुमने तुमने मेरे पर हाथ कैसे उठाया। इधर आयशा जो थी वो बीच में आती है और बोलती कि आई एम सॉरी, उसके लिए आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई उससे, आई एम सो सॉरी, और हम यहाँ से जा रहे हैं, ओके प्लीज़, आई एम सो सो सॉरी, सो सॉरी, इतना बोलती है वो। और सारा को वहाँ से लेकर निकलती है जल्दी से, उस कैंटीन से लेकर निकलती है जल्दी से बाहर की तरफ। इधर सारा जो थी वो बोलती कि छोड़ना है मेरे को, छोड़, इसको आज बताती हूँ मैं, इसको ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई है ना, मैं बताती हूँ। इधर सारा जो थी वो बोलते कि इधर आयशा जो थी वो बोलती कि कूल डाउन, कूल डाउन, देख ये सब करेंगे फिर प्रिंसिपल ऑफिस आएंगे, फिर घर पे बात चली जाएगी यार, तू समझ। इधर सारा जो थी वो बोलते कि छोड़ यार, हमें कोई भी ऐसे बुली करते रहेगा अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि आई नो उसने गलत किया, आई नो, रहने दो, गलत किया, ऊपर वाले देख लेंगे, ठीक है, हमें ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है सारा, प्लीज़ प्लीज़। इधर सारा जो थी वो भी बातें समझती है, और
ये दोनों दूसरी साइड चले जाते हैं, आई मीन गार्डन एरिया होता है ना, उस साइड चले जाते हैं। लेकिन सारा को बहुत गुस्सा आ रहा था। ओके, जो आयशा थी उसको काम डाउन कर रही थी। दूसरी तरफ जो तनु वाला ग्रुप था और जो रोशनी थी वो तनु के सामने जाती है और बोलती कि तू मेंटल है, क्या कर रही थी, बदला ले रही है? हाँ भाई, अभी अभी कॉलेज में आए हैं वो दोनों, तू ऐसा बिहेव कर रही है उसके साथ, पागल है क्या? इधर तनु जो थी वो बोलती कि ए देख, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, हम लोग के ग्रुप पे हैं, सो हमारे साथ दे, ठीक है, हमारे खिलाफ मत खड़ा हो। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि आई नो, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, उनकी नहीं, बट इंसानियत नाम की चीज़ होती है। तूने कितनी मिर्ची डलवाई है, तू खा के देख इसको एक बारी। इधर तनु जो थी वो बोलती कि आई नो, उन लोगों को मिर्ची लगनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ढलवाई, ठीक है रोशनी प्लीज़। इधर इतना बोल देती तनु, और जो रोशनी थी वो भी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहती थी, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। और तनु वाले ग्रुप जो था वो और मस्ती करने लगते हैं, ठीक है, और एक दो जन के ऊपर प्रैंक कर देते वो आने जाने वाले लोगों के साथ। और उसके बाद ये दोनों बाहर निकल जाते हैं, आई एम सॉरी, ये लोग इसके ग्रुप जो थे वो बाहर निकलते और स्पोर्ट्स एरिया होता है ना, स्पोर्ट्स ग्राउंड, उस तरफ तनु का ग्रुप चले जाता है वॉलीबॉल खेलने, ठीक है। अब ये लोग का क्लास लेने का मन नहीं था, सो ये लोग स्पोर्ट्स ग्राउंड तरफ चले जाते हैं और अपना इंजॉय करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। और इन लोग का टाइम जो था वैसे ही बीत जाता है। दूसरी तरफ आयशा और सारा जो थी, उन दोनों का टाइम भी ना बीत रहा होता है ऐसे ही। वो दोनों लेक्चर्स लेते अपना अच्छे से, नोट्स वगैरह बनाते अच्छे से, और लास्टली कॉलेज का टाइम ख़त्म होता है, 4 बजता है, कॉलेज का टाइम ख़त्म होता है। और जो आयशा और सारा होती है वो अपना क्लास से निकलती है और सारे बच्चे भी निकल रहे होते हैं, ठीक है, मेन गेट से निकल रहे होते हैं। सारा और आयशा बातें करते हुए निकलते हैं, मेन गेट से होते हुए निकल रहे थे। और साइड में ना जो तनु होती है और जो रोशनी होती है वो कार के पास खड़े होकर बातें कर रही थी। इधर तनु की नज़रें एकदम से आयशा के ऊपर पड़ती है और आयशा की भी नज़रें तनु पे जाती है। इन दोनों का एक प्यारा सा आई कॉन्टैक्ट होता है। और इधर सारा जो थी वो घूरते हुए आयशा को देख रही थी, सॉरी तनु को देख रही थी। ओके, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था तनु को देख के। इधर आयशा को बोलती कि चल, इधर आयशा जो थी बोलती कि हाँ वो इतना बोल के ये लोग ना ऑटो लेने के लिए रोड के पास जाने लगते हैं, ठीक है। इधर तनु और रोशनी जो थी वो फिर बोलते कि चल गाड़ी में बैठ और चलते हैं। इधर तनु जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठते। तनु जो थी वो ड्राइविंग सीट पे बैठती है और ड्राइव करना स्टार्ट करती है। और उन दोनों को ना मतलब हंसते हुए पास होना, किसी को होता है टीजिंग स्माइल देना, तनु वही सेम करती है, टीजिंग स्माइल देती है। इधर सारा जो थी वो देख लेती है और उसको भी गुस्सा आता है। इधर रोशनी जो थी वो बोलते कि निकाल रही है कि गाड़ी नहीं, ये टीजिंग स्माइल देना बंद कर, ठीक है, यहाँ से चुपचाप से निकल। इधर तनु जो थी बोलती कि ओके, इतना बोल के वो गाड़ी ड्राइव करके रोड से क्रॉस हो जाते हैं वो दोनों। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि चुप, इतना बोलती है और दोनों ऑटो में बैठते हैं और दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। इधर आयशा जो थी वो पहुँचती, इधर सारा जो थी वो भी पहुँच चुकी थी। इधर आयशा जो थी वो जैसे ही पहुँचती है, उसके पापा आए नहीं थे, क्योंकि देखो आयशा को 4:30 से पहले आना था, सो वो आ चुकी थी 4:10 तक, 4:15 हो रहा था, वो आ चुकी थी, ठीक है। वो आती है अंदर, उसकी मम्मी जो थी वो बोलती कि आ गया मेरा बच्चा, कैसा दिन गया तेरा कॉलेज का आज। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि हाँ मम्मा, आई मीन ठीक ही था, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं था, ठीक था। फिर आयशा की जो मम्मा थी ना वो बोलती कि ओके बेटा तू जा फ्रेश अप हो जा, उसके बाद मैं खाना लगा देती हूँ, खा लेना, ओके। इधर आयशा जो थी वो बोलती कि नहीं मम्मा अभी मन नहीं है, बाद में खा लूँगी, मैं अपने कमरे पे जा रही हूँ, इतना बोलती है। और वो सीधे अपने रूम पे चली जाती, क्योंकि उसका मूड थोड़ा ऑफ हो गया था, ठीक है, कैंटीन वाला प्रैंक के साथ, बदला प्रैंक जो भी बोल लो। उसके बाद उसका थोड़ा सा मूड जो था ना वो
ख़राब हो चुका था। ओके, वो जाती है, अपना फ्रेशनअप होती है और सीधे सीधे थोड़ी देर सो जाती है। आई मीन 1 घंटा का वो नैप ले लेती है, वो सोती है। और दूसरी तरफ तनु जो थी, वो घर नहीं जाती, वो सीधे क्लब जाती है, क्लबिंग। ओके, शाम को ही उसके फ्रेंड्स जो थे वो ऑलरेडी पहुंच चुके थे। इधर रोशनी और तनु जो थी वो भी पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद ये सारे लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद ड्रिंक वगैरह सारी चीज़ ये लोगों को चलता है, नाचना, हर चीज़, ठीक है, शॉट पे शॉट सारा चीज़ चलता है। और ऐसे करते करते रात हो जाती है, 10-11 बज जाते हैं। और ये लोग उसके बाद, जो तनु थी उसको भी नशे हो चुके थे। जो रोशनी थी उसने कम पी थी, क्योंकि उसके घर में रोकते थे, सो इसीलिए उसने थोड़ा कम पिया था। और उसके बाद जो तनु थी वो बाहर आती है, अपने दोस्तों को बाहर बाय बोलती है और रोशनी तनु बाहर आ जाती है। दोनों गाड़ी में बैठते। इधर रोशनी जो थी वो बोलती कि तुम मेरे घर छोड़ पहले, और उसके बाद तो अपने घर चले जाइयो, ठीक है। इधर तनु जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद ये दोनों फिर अपना म्यूज़िक बजाते हैं, गाड़ी पे म्यूज़िक सिस्टम ऑन करते हैं एंड दोनों अच्छे से घर पहुंच जाते अपने अपने, ठीक है। तनु जो थी पहले रोशनी को छोड़ती है, उसके बाद अपने घर चली जाती है। और अभी के लिए बस इतना रखते हैं, ओके। और सो सॉरी, जो 2 दिन से मैंने स्टोरी नहीं डाली है यार, कुछ कामों में फंसी हुई हूँ, ठीक है। और कल से भी मैं नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, ओके, 2-3 दिन के लिए। 5-6 तारीख के बाद से फिर से कंटिन्यू होगी, जैसे स्टोरी आ रही थी वैसी आएगी, ओके गाइस। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना, ओके। सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी जल्दी, ओके। बाय बाय, गुड नाइट।